Zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber. Category wrong. Zero zubber, zero zubber, zero zubber. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने नाज़रीन के लिए एक मर्तबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 4 लेकर हाजिर हैं और आज हमारा नवा मुकाबला है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में 3 टीम्स हुआ करती हैं जिनके दरमियान हम मुकाबले करवाते हैं और हमें तलाश होती है अपनी उस टीम की जिसने हमारे साथ पार्टिसिपेट करना होता है हमारे सुपर 6 मुकाबलों के लिए। तो आज हम एक टीम को क्वालिफाई करेंगे जो हमारे सुपर 6 मुकाबलों में हमारे साथ शामिल होगी। आज हमारे साथ कौन सी 3 टीम्स मौजूद हैं, आइए उनका तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, अपनी अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे, अपना अपना नाम भी बताएंगे और अपनी क्लास भी बताइए। अब्दुल बासित मोहम्मद अरशद। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप ठीक हैं? जी सर। जी, अब्दुल बासित भाई कहाँ पढ़ते हैं? ईमान एकेडमी। ईमान एकेडमी, क्लास 8। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। चले जी। मोहम्मद रुएफ़ा अहमद। रुएफ़ा अहमद। रुएफ़ा रुएफ़ा अहमद, बड़ा यूनिक नेम है आपका माशाअल्लाह। जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप रुएफ़ा? 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जी, आपको भी खुशामदीद, वेलकम जी। अमीर हमजा। और क्लास 7। चलें जी, ईमान एकेडमी के तीनों स्टूडेंट्स को हम खुशामदीद करते हैं, वेलकम कहते हैं। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टीम की तरफ। जी, मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान, माशाअल्लाह। जी, स्कूल का नाम बताइए। कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी। जी, क्लास 8। माशाअल्लाह। मोहम्मद शाहरुख, कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी, क्लास 8। वेलकम। मोहम्मद फैज़ान, कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी, क्लास 8। वेल डन, आप तीनों को भी खुशामदीद। जी, नेक्स्ट टीम। मोहम्मद उज़ैर, दी हॉराइजन स्कूल, क्लास 6। जी, मोहम्मद अयान सरफराज, दी होराइजन स्कूल, क्लास 6। माशाअल्लाह, कितना प्यारा मुस्कुराता चेहरा है। अल्लाह आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता खिलता खिलखिलाता रखे, आमीन। जी। मोहम्मद शिराज, क्लास 5, दी होराइजन स्कूल। चलें जी, होराइजन स्कूल की टीम को भी वेलकम, खुशामदीद। चलें जी, तो चेक कर लें आपकी तैयारी कितनी है। आइए शुरू करते हैं नाज़रीन, हमारा आज का मुकाबला। पहला राउंड होगा अंदाजा लगाएं। जी जनाब, अंदाजा आप लोगों ने किस चीज का लगाना है? आपके सामने देखिए, डाइस पर कुछ कॉइन्स रखे हैं। जी, ये कॉइन्स बड़े कीमती हैं, इनकी हिफाजत भी करनी है आपने और इसका सही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है। कितने कितने पॉइंट्स का है? 10। अच्छा, आप लोगों से सवाल किए जाएंगे, हर सवाल के जवाब में आप इन 10 कॉइन्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। आपके नज़दीक जो ऑप्शन दुरुस्त हो उस ऑप्शन के अंदर ये सारे कॉइन्स भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो तीनों ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जवाब में जितने कॉइन्स आपने इस्तेमाल किए होंगे उतने पॉइंट्स आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। तो शुरू करें जी। तो शुरू करेंगे राउंड 1 का पहला सवाल ईमान एकेडमी वालों आपसे। देखिए क्या है, नमाज़े वित्र में कितनी बार कानों तक हाथ उठाते हैं? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार। जी ईमान एकेडमी वालों, किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल हुए? बी। पूरे 10 कॉइन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। जी। चलें जी, देखते हैं कि ये इनका जवाब इनको पॉइंट्स दिलवाता है या नंबर नहीं दिलवाता। जी, सही जवाब था ऑप्शन बी, 2 बार। नमाज़े वित्र में 2 बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं। 100 पॉइंट हासिल किए हैं ईमान एकेडमी वालों ने। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन टीम से सवाल करने की। आप लोगों के लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। किसी शख्स के छुपे हुए ऐब को जिसको वो दूसरों के सामने जाहिर होने को पसंद ना करता हो, बुराई के तौर पर जिक्र करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी हसद यानी जेलसी, ऑप्शन सी गीबत। जी बताइए, किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं? ए में 3, बी में 3, 6 में ए में 3, बी में 3, सी में 4। जी, हमें दिखाइए इनका ये अंदाजा कितना दुरुस्त है। सही ऑप्शन था ऑप्शन सी गीबत। गीबत कहलाता है। 40 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम के लिए। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। जी टीम, देखिए आपके लिए सवाल। अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, इस हदीस पाक में इमाम हसन और इमाम हुसैन को क्या फरमाया गया है?
ऑप्शन ए जन्नती नौजवानों के सरदार, ऑप्शन बी जन्नत के मुहाफिज, ऑप्शन सी जन्नत के दो नौजवान। जी बताइए, आपने जो अंदाजा लगाया वो क्या लगाया? ए पे 6, जी बी पे 2, C पे 2। जी जनाब, दिखाइए इनका अंदाजा कितना दुरुस्त है। ऑप्शन ए में आपने कॉइंस इस्तेमाल किए 6 और सही जवाब भी था ऑप्शन ए जन्नती नौजवानों के सरदार। 60 पॉइंट्स होराइजन स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। ईमान एकेडमी वालों जरा देखिए आपके लिए इस बार सवाल क्या है। किस पहाड़ी पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े फरमाया? ऑप्शन ए जबले अबू कुबैस, ऑप्शन बी जबले रहमत, ऑप्शन सी जबले उहुद। जी बताइए, किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए में ए में 2, ए में 2, सी में 1, सी में 1 और बी में 7। जी दिखाइए सही जवाब क्या था। सही जवाब था जबले अबू कुबैस। आपने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्कोर में अपने। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। जी सवाल दिखाइए। जिसने अच्छी तरह वुजू किया, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और कलमा शहादत पढ़ा, उसके लिए कौन से दरवाजे खोल दिए जाते हैं? ऑप्शन ए आसमान के सब दरवाजे, ऑप्शन बी जन्नत के 8 दरवाजे, ऑप्शन सी रहमत के 10 दरवाजे। जी अंदाजा लगाया है टीम कराची मेट्रोपॉलिटन ने। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए में 3, बी में 3, सी में 4। जी दिखाइए ये अंदाजा कितना दुरुस्त है। सही जवाब था ऑप्शन बी जन्नत के 8 दरवाजे। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। जी सवाल दिखाइए। किस चीज को बुरा कहने से मना किया गया है कि वो बंदा मोमिन को गुनाहों से पाक करती है? ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन बी सर दर्द, ऑप्शन सी बुखार। अंदाजा लगाया है होराइजन स्कूल की टीम ने। हमें बताएंगे क्या अंदाजा लगाया है जनाब? ए में 6, बी में 2, सी में 2। देखिए वो बीमारी क्या है, आपको दिखाते हैं। सही ऑप्शन जवाब क्या था? सही ऑप्शन ऑप्शन सी बुखार। बुखार को बुरा ना कहो कि ये बंदा मोमिन के गुनाहों को पाक करती है। होराइजन स्कूल के स्कोर में 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी जी सवाल दिखाइए। हदीस पाक के मुताबिक रात का खाना छोड़ने का क्या नुकसान है? ऑप्शन ए नज़ला हो जाता है, ऑप्शन बी नींद नहीं आती, ऑप्शन सी कमजोरी आती है। जी टीम। ए में 2, बी में 2, सी में 6। हमें दिखाइए सही जवाब क्या है। सही जवाब था कमजोरी आती है। हदीस पाक के मुताबिक रात का खाना छोड़ने वालों को कमजोरी आती है। ईमान एकेडमी वालों के स्कोर में 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। कराची मेट्रोपॉलिटन वालों सवाल देखिए। जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुबह तक, उसके लिए कितने फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं? ऑप्शन ए 70,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 60,000। जी कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए में 7, बी में 2, सी में 1। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब ऑप्शन ए 70,000। सुभान अल्लाह। यहाँ नाजरीन सीखने की बात है कि हमें भी मुसलमानों की इयादत करनी चाहिए, क्योंकि 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक, और अगर शाम को इयादत की जाए तो शाम से लेकर सुबह तक ये दुआए मगफिरत करते रहते हैं। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। देखिए आपके लिए सवाल। कुरानी लफ्ज उन जिला का माना बताएं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए उतारा गया, ऑप्शन बी निकाला गया, ऑप्शन सी बुलाया गया। इसमें बाकी डाल दे। जी टीम ने अंदाजा लगाया है। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस का इस्तेमाल किया है? सी में 5, बी में 3, ए में 2।
ए में 2 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं, बी में आपने 3 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं और सी में आपने 5 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। जी दिखाइए ये अंदाजा इनका कितना दुरुस्त है। सही जवाब था उतारा गया। मैंने आपसे कुरानी लफ्ज उनजिला का माना पूछा था। 20 पॉइंट्स होराइजन स्कूल के लिए। जी एक सवाल बाकी है, तीनों टीमों से सवाल होगा। ईमान एकेडमी वालों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए अल्फा सनतिन इसका माना बताएं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 1000 साल, ऑप्शन बी 100 साल, ऑप्शन सी 500 साल। जी टीम बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस आपने इस्तेमाल किए हैं? ए में 6, बी में 2, सी में 2। चलें जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या था। सही ऑप्शन ऑप्शन ए अल्फ सनतिन 1000 साल। जवाब 60 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छा कॉन्फिडेंट और अच्छे आपने अंदाजे लगाए हैं। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन की। जी सवाल दिखाइए। 5वीं आयत सजदा कुरान पाक के किस पारे में है? ऑप्शन ए 15वें पारे में, ऑप्शन बी 16वें पारे में, ऑप्शन सी 17वें पारे में। ए में 1, बी में 2, सी में 7। जी नाजरीन टीम ने अंदाजा लगाया है, देखते हैं इनका अंदाजा कितना दुरुस्त है। जी दिखाइए। सही ऑप्शन था ऑप्शन बी 16वें पारे में। मैंने 5वीं आयत सजदा के बारे में सवाल किया था। सही ऑप्शन था 16वां पारा। तो आपने 2 कॉइंस का इस्तेमाल किया। 20 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है राउंड 1 का आखिरी क्वेश्चन करने की। होराइजन स्कूल से सवाल होगा। सवाल देखिए। सूरह 3 की पहली आयत में किस मेवे का जिक्र है? ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी अंजीर। जी टीम। बी में 1 है बी में 1 है और बाकी 9 सी में। 9 सी में। जी। बादाम को आपने कोई कॉइन नहीं दिया? नो। क्यों, बादाम अच्छे नहीं लगते आपको? लगते तो हैं मगर हमने पढ़ी है सूरत ये। अच्छा सूरत पढ़ी है आपने। तजुर्बा। चलें जी देखते हैं इन्होंने जो पढ़ी है वो कितनी दुरुस्त पढ़ी है। बिल्कुल सही पढ़ी है। ऑप्शन सही था ऑप्शन सी इंजीर। 90 पॉइंट्स होराइजन स्कूल के लिए। इसी के साथ नाजरीन हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले राउंड के आखिर में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया है। जी ईमान एकेडमी ने अपना स्कोर बनाया है 240 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। कराची मेट्रोपॉलिटन ने 160 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल ने 190 पॉइंट्स। वेल डन टीम। बारी है हमारे अगले राउंड की। क्या आप लोग रेडी हैं? तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड मिसिंग वर्ड्स। इस राउंड के अंदर आप लोगों से सवालात होंगे, लेकिन सवाल करने से पहले हम आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे। आपने उन अल्फाजों को याद कर लेना है, जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि सवाल जो होगा उसमें से कुछ वर्ड्स या एक वर्ड ये मिस होगा। आपने उन्हीं अल्फाजों में से चूज करके उस वर्ड को इस्तेमाल करना है। अगर आपने सही वर्ड चूज कर लिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का, और अगर गलत चूज किया तो स्कोर में से आपके हम माइनस कर देंगे 10 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? आर यू रेडी नाउ? चलें तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। पहला सवाल होगा ईमान एकेडमी वालों से। आपके लिए देखिए अल्फाज क्या हैं। सुनाने, ले जाने, हंसाने, सजाने, मनाने। जी सवाल दिखाइए। रसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां क्या करने आए हैं? मनाने। जी दिखाइए। जवाब दिया है मनाने। रसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। कराची मेट्रोपॉलिटन आपके लिए देखिए अल्फाज। रुझान, इंतजाम, इनाम, इम्तिहान, सामान। जी सवाल दिखाइए। मुश्किलात इंसान की हिम्मत का क्या लेने आती हैं? इम्तिहान। आपने कहा इम्तिहान। जी जनाब दिखाइए हमें क्या
जी बिल्कुल, मुश्किलात इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए आती हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए अल्फाज क्या हैं। गवारा, संवारा, किनारा, तुम्हारा, उभारा। दिखाइए सवाल क्या है। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे क्या करूं मैं। सवारा। आपने कहा संवारा। जी दिखाइए जवाब क्या था। किनारा। सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। जी भाई 10 पॉइंट्स माइनस होंगे होराइजन स्कूल के। अल्लाह अकबर। चलें जी कोई बात नहीं, एक एक और सवाल कर लेते हैं। जी ईमान एकेडमी वालों देखिए आप लोगों के लिए अल्फाज क्या हैं। हफ्ता, जुम्मा, जुमा, इतवार, पीर, जुमेरात। सवाल देखिए क्या है। हदीस पाक के मुताबिक किस दिन नहाना सुन्नत है। जुम्मा, जुम्मा। आपने कहा जुमा। जी दिखाइए सही जवाब। जुमा के दिन नहाना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जुमा के दिन भी नहाना चाहिए और पूरे हफ्ते में भी नहाते रहना चाहिए। जी बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन स्कूल से सवाल करने की, मगर उससे पहले देखिए अल्फाज। पेंसिल, लकड़ी, लोहे, पानी, पत्थर। जी सवाल दिखाइए। बचपन का इल्म किसकी लकीर होता है। पत्थर। जी पत्थर। जी दिखाइए क्या जवाब पत्थर ही था। बिल्कुल दुरुस्त। बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह होता है, इतना जहन नशीन हो जाता है कि फिर जिंदगी भर भूला नहीं जाता। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। जी दिखाइए इस बार इनके लिए अल्फाज क्या हैं। गुलशन, रोशन, अहसन, धोवन, बंधन। जी सवाल दिखाइए। नबवी, मी, अलवी, फसल बतूली, क्या हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। गुलशन। गुलशन। आपने कहा गुलशन। जी सवाल वैसे मुश्किल था, मुझे नहीं लगता था आप लोग जवाब देंगे, लेकिन देखते हैं ये आपका जवाब कितना दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। कभी नंबर लेते हैं, कभी हमें वापस लौटाते हैं, क्या क्या करते हैं होराइजन स्कूल वाले। इसी के साथ नाजरीन हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं किसने कहां तक अपना स्कोर पहुंचाया। ईमान एकेडमी वालों ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है और इनका टोटल स्कोर हो गया 260 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने भी इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का और स्कोर हुआ 180 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल ने नंबर वापस किए, 10 पॉइंट्स माइनस करवाए, लेकिन फिर वापस ले लिए, यानी स्कोर बराबर कर दिया और आपका टोटल स्कोर है 190 पॉइंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। लेकिन तीसरा राउंड शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि तीसरा राउंड बड़ा ही अमेजिंग राउंड है। आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हमने आपको कुछ दौड़ाना भी है, कुछ एक दूसरे से मशवरे भी करवाने हैं और आप लोगों ने कुछ तख्तियां भी लगानी हैं। जी क्या करना है, कुछ मंच पर हमें तब्दीली करनी होगी, उसके बाद इनवाइट करते हैं टीम को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी बच्चों इस राउंड में आप लोगों ने करना क्या है जरा मुझे गौर से देखिएगा और समझिएगा। बारी बारी हम एक एक टीम को बुलवाएंगे अपने एक्टिविटी फ्लोर पर, ठीक है। आपकी पूरी टीम इस हमारे एक्टिविटी फ्लोर पर होगी और आपको हम देंगे 120 सेकंड्स का टाइम। हर बच्चे के पास होंगे 40 सेकंड्स। आपने करना यह होगा कि जैसे ही आपका टाइम शुरू होगा तो आपने दौड़ना होगा और अल्लाह पाक के इन मुकद्दस नामों की ट्रांसलेशन की तख्तियों को आपने यहाँ से तलाश करना होगा। तख्ती सही जगह पर प्लेस करनी होगी। अगर आपने जितनी तख्तियां प्लेस की होंगी हर तख्ती के बदले आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। गलत तख्ती लगाने पर कोई नंबर आपका माइनस नहीं होगा और आप एक दूसरे को मशवरा भी दे सकते हैं, एक दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं और भरपूर एक दूसरे के साथ मदद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ईमान एकेडमी की टीम को इनवाइट करेंगे एक्टिविटी फ्लोर पर। जी शुरू करते हैं ईमान एकेडमी वालों, आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। गाइड कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। बताओ आवाज से बताओ भाई।
कैटेगरी रॉन्ग ज़ेरो ज़बर जल्दी करेंगे, काउंट डाउन दीजिए। 5 4 3 2 1। चलें जी, जल्दी आइए, दौड़िए, अपने एक्टिविटी फ्लोर पर दौड़िए जी। जरा जल्दी करेंगे मेरा बेटा। आप गाइड कर सकते हैं यहां से। कैटेगरी रॉन्ग लास्ट 5 सेकेंड्स मेरे साथ काउंट डाउन देंगे, घड़ी की स्पीड से देंगे, उससे ज्यादा नहीं। 5 4 3 2 1। दौड़ें, जल्दी दौड़ें। चलें जी। कैटेगरी रॉन्ग हर बच्चे की कारकर्दगी समझ आती है, कौन कितना एक्टिव और किसने कितनी तैयारी की है जनाब। बसा औकात एक ही प्लेयर टीम को चला रहा होता है। ये वाला है, इल्म वाला, सिर्फ ये वाला अलीम, कैटेगरी रॉन्ग अलीम अलीम। 5 ये रहा 4 3 2 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। 3 तख्तियां लगाई हैं टीम ईमान एकेडमी ने। पहली तख्ती लगी है अस्समी बादशाह, क्या ये दुरुस्त है? गलत। बिल्कुल गलत है जनाब। अल अलीम इल्म वाला, क्या ये दुरुस्त है? सही। जी बिल्कुल सही। अर रहमान बहुत मेहरबान, क्या ये दुरुस्त है? सही। जी हाँ, ये तख्ती भी बिल्कुल दुरुस्त है। ईमान एकेडमी वालों ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों को इनवाइट करने की, मगर आप इनवाइट जरूर हैं। हम इन तख्तियों को चेंज करेंगे क्योंकि ये तो आपने याद कर ली होंगी ना जी। तो हम चेंज करेंगे और आप आएंगे एक्टिविटी फ्लोर पर जी। तख्तियां चेंज हो चुकी हैं, टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? नाम बताओ। शाहरुख और फिर मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान, देन सुलेमान। चलें जी, आपका 120 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। भाग जल्दी भाग के जाओ ना। जल्दी करो ये सोच की बात। कैटेगरी रॉन्ग जल्दी करो शाहरुख जल्दी करो। बहुत सारी चीजों में स्पीड ही बता देती है कि बच्चे की तैयारी कितनी है। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिसिंग वर्ड 5 4 3 2 1। चलें शाहरुख भाई, जल्दी आइए। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर आप यहाँ से गाइड कर सकते हैं आप लोग। कदर फरमाने वाला ढूंढो, हलचकूर पे लगा दो। वो रहा नीचे, कदर फरमाने वाला। अरे कदर फरमाने वाला भी यही है। कदर फरमाने वाला ये रहा। काउंट डाउन दीजिएगा। 5 4 3 2 1। चलें जी, दौड़ें, जल्दी 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 जल्दी। तुम जाओ। जल्दी करेंगे बेटा। गवाह देखो, गवाह बीच में था, बीच में था। हाँ जल्दी करेंगे, वक्त गुजर रहा है। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे। 5 सुलेमान सारे 4 3 2 1। चलें जी, देखते हैं कितनी तख्तियां लगाई हैं और कितनी दुरुस्त लगाई हैं। तख्तियां तो आप लोगों ने 5 लगा ली हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर ये पांचों की पांचों दुरुस्त हैं तो फिर तो 50 पॉइंट्स आपके होंगे। पहली तख्ती लगाई है अल गफूर, बहुत बख्शने वाला, क्या ये दुरुस्त है? नहीं जनाब, वो अल गफ्फार का है, बहुत बख्शने वाला। अल गफूर का क्या होगा? बख्शने वाला। अल गफूर का होगा बख्शने वाला जी। अशकूर, कदर फरमाने वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, 10 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए।
अल वकील, कारसाज, काम बनाने वाला। बिल्कुल सही। अल कयूम, कुव्वत देने वाला, खुद कायम रहने वाला। यहाँ गलती की है। अल मुमीत, मुआफ करने वाला। नहीं जनाब, यहाँ है मौत देने वाला। चलें जी, कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं? 3 1 नहीं 2 2 2 20 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है होराइजन स्कूल को इनवाइट करने की, लेकिन आप लोगों के लिए भी हम तख्तियों को चेंज करेंगे। आएंगे आप लोग एक्टिविटी फ्लोर पर जनाब। चलें जी, तख्तियां चेंज हो चुकी है। बारी है होराइजन स्कूल की टीम की। क्या इरादे हैं आप लोगों के? ज्यादा लगाएंगे। ज्यादा लगाएंगे? चलें जी, देखते हैं कितनी ज्यादा लगाते हैं। आपका 120 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। अलकादिर कुदरत वाला। बोरा सबसे पहला कुदरत कुदरत वाला अल कादिर। कुदरत वाला। अबे बोरा ऊपर 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 है। ऊपर सबसे। हाँ इसी ऊपर, लाइन हाँ, में नहीं, बोरा, साथ में बोरा। साथ हाँ, में ये रहा, कुदरत वाला निकालो, अल राज़िक अलकादिर लगा दो। अल कादिर अल कादिर। और बोरा दूर बीच में Missing word. Zero जबर zero. Category wrong. अरे यार Zero जबर जल्दी करेंगे। काफी साफ। zero जबर मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक फास्ट। वेल डन। अल मालिक है। अन्नूर वाला लगाओ। नूर वाला कहाँ है? बोरा ऊपर है। हाँ ये है। अरे नहीं, बराबर रेड के बराबर में ऊपर। ये रहा, नीचे। हाँ ये रहा। अन्नूर कहाँ है? बोरा ऊपर रेड वाला। हाँ ये है। मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक फास्ट। क्या है? जाओ जल्दी। चलें जी, अब इनको गाइड करते हैं आप। वो कौन सा था? इंतकाम नहीं होगा। जिसका नहीं पता वो भूल गया रसम। क्या ढूंढना है हमें बोल। जामिया ये इंतकाम देने वाला। इंतकाम लेने वाला। जल्दी हेलो। सबसे बड़ा 5 कुव्वत वाला 4 3 2 सबसे बड़ा उठा लो। 1। चले जी, आपका वक्त खत्म हो गया। आओ। आप लोगों ने 4 तख्तियां लगाई हैं। अगर ये चारों दुरुस्त हैं तो 40 पॉइंट्स आपके होंगे। पहली तख्ती अल मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला, बिल्कुल सही। दूसरी तख्ती अल कादिर, कुदरत वाला, बिल्कुल सही। तीसरी तख्ती अन नूर, नूर वाला, ये भी सही। अल अव्वल, सबसे बुलंद, ये नहीं है। 3 तख्तियां आप लोगों ने दुरुस्त लगाई है। 30 पॉइंट्स होराइजन स्कूल के लिए। जी नाजरीन, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि इस राउंड के आखिर में किसका स्कोर कितना हुआ। तीसरे राउंड में ईमान एकेडमी ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन ने भी 20 पॉइंट्स का ही इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हुआ 200 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल की छोटी छोटी टीम ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और आपका स्कोर पहुंचा 220 पॉइंट्स। चलें जी, बारी है हमारे चौथे राउंड की और चौथे राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। इस राउंड के आखिर में एक टीम हमसे रुखसत हो जाएगी, मुकाबले से बाहर हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस राउंड में ज्यादा पॉइंट्स गेन करें। मुकाबला कैसे होगा, गौर से सुनिए जरा। मैं आप तीनों टीमों के सामने एक सवाल रखूंगा। आपके डाइस पर बजर लगी है, आपने प्रेस करनी है। ईमान एकेडमी, अपनी बजर प्रेस कीजिए। कराची मेट्रोपॉलिटन, होराइजन स्कूल। अच्छा, करना यह है कि जिसने बजर बजाई उससे हम सवाल का जवाब लेंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 30 पॉइंट्स का, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और 10 पॉइंट्स दूसरी दोनों टीमों को दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर हमारा, इस तरीके से आपका स्कोर हमारा होगा। आएगा मजा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, मजा भी लेना है लेकिन साथ साथ हमने
इल्म भी हासिल करना है। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां कितनी थीं? ईमान एकेडमी ने बजर बजाई हैं। 6 फूफियां थी। 30 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में सबसे बड़ा परहेजगार किसे कहा गया? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। पहले कलमे में कितने सवाल आपने कंप्लीट नहीं सुना और आपने बजर बजा दी है। पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे। सवाल में था कि कितने नुक्ते हैं पहले कलमे में? पहले कलमे में कितने नुक्ते हैं? ठीक है, अगर यही सवाल है तो जवाब क्या है? एक भी नहीं। जी जनाब, सवाल भी सही बताया है, जवाब भी सही बताया है और स्कोर में बढ़ाए हैं 30 पॉइंट्स। कयामत के दिन बहुत सारे गुनाहगार बुजुर्गान दीन के हाथ चूमने की बरकत से बख्शे जाएंगे। ये किसका फरमान? जी ईमान एकेडमी। बाबा फरीद। ये फरमान बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इसीलिए कहते हैं बड़ों का अदब करें, बुजुर्गान दीन के हाथ चूमें। हो सकता है इन्हीं बरकत वाले हाथों को चूमने की बरकत से हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए जनाब। जी अगला सवाल, हदीस पाक मुकम्मल करें। जो नरमी से महरूम रहा वो ईमान एकेडमी, वो हर भलाई से महरूम। वो हर भलाई से महरूम। वो हर भलाई से महरूम रहा। 30 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। जामिउल कुरान किस सहाबी का लकब है? कराची मेट्रोपॉलिटन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। हजरत उस्मान गनी 30 पॉइंट्स। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती तकरीबन कितने दिनों? सवाल कंप्लीट नहीं सुनते हुरैजन स्कूल वाले, बजर बजा देते हैं। जी कितने अरसे में तैयार हुई? 1 साल में तकरीबन। क्या 100 साल में। क्या ये आप तीनों इस सवाल से मुत्तफिक हैं? वो मना कर रहे हैं, जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। अब क्या करूं यार? फाइनल करें जल्दी तीनों। तैयार हुई। 5 तैयार हुई। 4 तैयार हुई। 3 तकरीबन 100 साल। तकरीबन 100 साल। हम दोनों का डिसीजन है, तैयार हुई। कितने अरसे में तैयार हुई? डिसीजन है कि ठहरी। अब मैं डिसीजन किसका मानूं ये बताओ? 2 बंदे जब वो कह रहे हैं। हमारा मालूम। बात तो आपकी दुरुस्त है कि जब 2 बंदे ये कह रहे हैं तो मैंने इनका डिसीजन मानना होगा। उसको बेचारे को अकेला कर दिया। आपने वैसे जवाब क्या दिया था? 150 दिन। जवाब तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल इन दोनों ने गलत बताया है। नंबर मैंने माइनस करने होंगे क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट सवाल सुनना चाहिए ताकि नंबर माइनस ना हो। देखा ना, गलती हो गई ना। सही तो जवाब तो सही था, तकरीबन 150 दिन, लेकिन सवाल ये था कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती तकरीबन कितने दिनों तक मुसलसल सफर करती रही। चलें जी, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे हुरैजन स्कूल के। और बकिया दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा क्योंकि आपका स्कोर जी। अब सवाल सुनिएगा भाई, गौर से सुनिएगा। आबे ज़मज़म तकरीबन कितने हजार साल पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ? कराची मेट्रोपॉलिटन ने बजर बजाई है। जी जवाब देंगे। 1000 साल। आपने कहा 1000 साल। सवाल मैंने किया था आबे ज़मज़म तकरीबन कितने हजार साल पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों की बरकत से जारी हुआ? आपने जवाब दिया तकरीबन 1000 साल। सही जवाब था तकरीबन 5000 साल। 10 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के माइनस होंगे और बाकिया दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा क्योंकि आपका स्कोर। इमाम साहब के पीछे उनकी पैरवी में नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जी बजर बजाई है हुरैजन स्कूल की टीम ने। इस बार सवाल कंप्लीट सुना है नाजरीन। जमाती। उसे जमाती नहीं बेटा, उसे मुक्तदी कहते हैं। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और बकिया दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। सुभान अल्लाह। चलें जी, जरा सुनिए, सवाल सुनिए भाई। बारकल्लाह इसका माना बता दें। कराची मेट्रोपॉलिटन। अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लाह ने आपको बरकत दे दी। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। चलें जी, इसी के साथ नाज़रीन हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया।
ईमान एकेडमी वालों ने तो कमाल कर दिया है, चौथे राउंड में हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 400 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन वाले पीछे रहने वाले नहीं है भाई, इन्होंने भी हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और आपका स्कोर टोटल हो गया 300 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल वालों ने भी जवाबात दिए हैं लेकिन कुछ गलत भी दिए ना, और आपका स्कोर हुआ चौथे राउंड में 20 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 240 पॉइंट्स। जी नाजरीन, मैंने शुरू में ही कहा था कि चौथे राउंड के आखिर में एक टीम को हमें रुखसत करना होगा और वो टीम होराइजन स्कूल है। ये प्यारे से तोहफे आप लोगों के साथ जाएंगे बेटा, माशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे थे माशाल्लाह, अल्लाह आप तीनों को बरकत दे। बढ़ेंगे आप अपने सीटों की जानिब और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की जानिब जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। जी नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है हमारे 5वें राउंड में और 5वां राउंड है हमारा कैटेगरी राउंड। 2 टीमें हमारे पास अब बची हैं, आप दोनों को 5वें राउंड में एक मर्तबा फिर खुशामदीद, वेलकम। चलें जी, शुरू करें 5वां राउंड। जी तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। इस राउंड में हम आपको सवालात की 4 कैटेगरीज दिखाएंगे और इस हर कैटेगरी में हर सवाल अलग अलग नंबरों का है। हर कैटेगरी का पहला सवाल 10 पॉइंट्स का, दूसरा सवाल 15 पॉइंट्स का, तीसरा सवाल 20 पॉइंट्स का, चौथा सवाल 25 पॉइंट्स का और 5वां आखिरी सवाल होगा 30 पॉइंट्स का। अगर किसी भी टीम ने एक कैटेगरी से सवाल ले लिया तो अगला जो सवाल होगा वो अगले नंबरों का होगा। आप किसी भी वक्त किसी भी कैटेगरी को स्विच कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी का सवाल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने नंबरों का सवाल होगा अगर आपने गलत जवाब दिया तो उतने ही नंबर आप लोगों के माइनस भी होंगे। शुरू करेंगे ईमान एकेडमी वालों से। पहला सवाल होगा जी ईमान एकेडमी वालों, सवालात की कैटेगरी चूज कीजिए। कैटेगरी दिखाइए जनाब। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। मक्का मुकर्रमा कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है। पहला सवाल होगा 10 नंबरों का। मक्का शरीफ में मौजूद दुनिया के सबसे पहले पहाड़ का नाम बताएं। अभी कुछ देर पहले सवाल में वो नाम गुजरा भी है। अल्लाहु अकबर। जी लगता है कैटेगरी तो सेलेक्ट कर ली है लेकिन जवाब नहीं आता। बड़ा ही आसान सवाल है। इसी पहाड़ पर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े भी फरमाए थे। जल्दी करेंगे बेटा, वक्त गुजर रहा है। कराची मेट्रोपॉलिटन वाले हाथ उठा रहे हैं, जवाब उनसे ले लूं? जी। नंबर भी उनको दे दूं? नंबर नहीं दूं तो फिर जवाब आप दो ना भाई। 5 4 3 2 1। जी कराची मेट्रोपॉलिटन वालों, जवाब क्या है? जबल अबी कबीस। जबले अबी कबीस। अबे कबीस। जबले अबी कुबैस। क्या है? जबले अबी कुबैस। जी ईमान एकेडमी वालों आइंदा याद रखिएगा 10 पॉइंट्स माइनस होंगे ईमान एकेडमी के जनाब। अल्लाह अकबर। जी बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया कराम। अंबिया इकराम। इस कैटेगरी का पहला सवाल है 10 नंबरों का होगा जनाब। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह पाक ने कितने सहीफे नाजिल फरमाए? 50। आपने कहा 50। मेरे पास तो 10 पॉइंट्स ही हैं, मैंने आपको देने हैं 10 पॉइंट्स क्योंकि जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है ईमान एकेडमी वालों से दूसरा सवाल करने की। सवालात की कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। 10 नंबरों का सवाल होगा बेटा। हदीस पाक के मुताबिक जिसने मस्जिद नबवी में मुसलसल 40 नमाजें अदा की तो उसके लिए किन चीजों से निजात लिख दी जाती है? बीमारी। जी बीमारियों। आपने कहा बीमारियों से नहीं जनाब, जहन्नम और निफाक से। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। 300। अल्लाह अकबर। जी बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। कैटेगरी बताएंगे बेटा। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। सवाल है बेटा, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फैमिली ट्री यानी शजराए नसब 7वीं पुश्त में किससे जाकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल जाता है? हजरत मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 10 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए जनाब। सुभान अल्लाह।
बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। जी, कैटेगरी सवालात की बताएंगे। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन, ये सवाल होगा 15 नंबरों का और 15 नंबर ही आपके माइनस होंगे। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख पैदाइश क्या है? 13 रजब। आपने कहा 13 रजब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। वेल डन टीम। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से तीसरा सवाल करने की। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन से ये 20 नंबरों का सवाल होगा। 20 पॉइंट्स प्लस होंगे और 20 पॉइंट्स ही माइनस हो सकते हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख विसाल बताइए। 22 जमादियुल आखिर। आपने कहा 22 जमादियुल आखिर ना, 22 जमादियुल आखिर। पक्की बात है? जी पक्की। 23 22 है। 22 देखें वो कुछ और कह रहे हैं। 22 है। 22। कंफर्म है? जी कंफर्म है। यही आपका फाइनल डिसीजन है? जी फाइनल डिसीजन है। सही जवाब है 22 जुमादिल उखरा और आपने कहा था 22 जमादिल आखिर। मीनिंग तो एक ही। जी मीनिंग तो एक ही है। मीनिंग एक ही है बेटा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही आनी चाहिए ना। लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। जी, कैटेगरी सवालात की चूज करेंगे। अंबिया का नाम। अंबिया इकराम की कैटेगरी से जो सवाल होगा वो होगा 15 पॉइंट्स का। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। आप लोगों ने बताना यह है कि हजरत मूसा और हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम किया करते थे? बकरियां चलाने का काम। जी, बकरियां चलाने का काम। चराने का काम। बकरियां चराने का काम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी, कराची मेट्रोपॉलिटन कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया का। अंबिया इकराम 20 पॉइंट्स का सवाल है ये। जी। रूमी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस बेटे की औलाद से हैं? याफस। प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होना चाहिए। याफस। आपने कहा याफस, जबकि सही जवाब है याफिस। क्या करें? जबरदस्त। नंबर दे दें? चलिए जनाब, नंबर दे देते हैं, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा। 20 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। सुभान अल्लाह। जी, बारी है ईमान एकेडमी वालों से आखिरी सवाल करने की। कैटेगरी बताएंगे। अंबिया का नाम। अंबिया इकराम 25 पॉइंट्स का सवाल होगा और 25 पॉइंट्स ही माइनस हो सकते हैं। जमीन पर तशरीफ लाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अरफात के मकाम पर किस तारीख को हुई थी? 15 तारीख है याद पर महीना याद नहीं। अगर तारीख सही बता दी तो नंबर पूरे दे दूंगा। चलो 15 नहीं बेटा, सही जवाब क्या है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों? 9 जुल्हिज्जा। क्या होता है? 9 जुल्हिज्जा। जवाब तो कराची मेट्रोपॉलिटन का दुरुस्त है, लेकिन नंबर ईमान एकेडमी वालों के माइनस होंगे। 25 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी, लास्ट क्वेश्चन कराची मेट्रोपॉलिटन। अंबिया का नाम। कराची मेट्रोपॉलिटन ने बड़ा फैसला लिया है और कैटेगरी चूज की है अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की। नाजरीन, 30 पॉइंट्स प्लस होंगे या 30 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सवाल आपसे है कैटेगरी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सवालात की। सवाल गौर से सुनिएगा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों अल्लाह पाक के नबी हैं। दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? खालाजाद भाई। 30 पॉइंट्स का सवाल है जनाब। जरा भी रिश्ते में कमजोरी हुई तो नंबर माइनस हो जाएंगे। अच्छा, खालाजाद भाई था। खालाजाद भाई। आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं अपना स्कोर किसने कहां तक पहुंचाया। कराची मेट्रोपॉलिटन ने 5वें राउंड में बनाए हैं 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टोटल स्कोर हो गया 390 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और ईमान एकेडमी वालों ने नंबर लिए नहीं बल्कि हमें वापस लौटाए हैं और जो नंबर आपने वापस लौटाए हैं उनकी क्वांटिटी है 15 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और आपका टोटल स्कोर हो गया 385। सुभान अल्लाह। चले नाजरीन, मुकाबला बहुत करीब आ चुका है और आखिरी राउंड ही फैसला करेगा कि किस टीम ने हमारे सुपर 6 मुकाबलों के लिए क्वालिफाई होना है। बढ़ते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ जिसका नाम है आमना सामना।
नाजरीन, मुकाबला बड़े ही इंटरेस्टिंग मरहले में पहुंच चुका है। हमारे साथ दो टीमें मौजूद हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन और ईमान एकेडमी। दोनों टीमें हमारे पास करीब आ जाएंगी, एक दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ। दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 5 पॉइंट्स का फर्क है। ईमान एकेडमी वाले 5 पॉइंट से पीछे हैं। और अब मेरे पास जो सवालात हैं वो हैं 12 सवालात। हर सवाल के सही जवाब पर हम देंगे आपको 20 पॉइंट्स। जी, ट्रेन के डब्बों की तरह खड़े हो जाएं बेटा। आप आगे आ जाएं, शाबाश जी, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे बेटा आप। वेल डन। अच्छा, अब करना क्या है इस राउंड में, जरा गौर से सुनिएगा। हर सही जवाब देने वाले को हम देंगे 20 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? यानी मुकाबला एक ही सवाल के जवाब में आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, हम आपसे करेंगे 12 सवालात और यानी मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? 240 पॉइंट जी, 240 पॉइंट्स हैं मेरे पास। यानी आप में से कोई भी टीम आसानी के साथ क्या कर सकती है? जीत सकती है। आज का मुकाबला अपने नाम करवा सकती है। लेकिन होना यह है कि हर सवाल के बाद जवाब चाहे आप दें चाहे आप दें, आप दोनों निकलकर पीछे चले जाएंगे और पीछे वाले बच्चे एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे। उनको मशवरा नहीं दे सकते? कोई मशवरा नहीं दे सकते। ये आपसे पर्सनली सवालात होंगे, पता चलेगा कि आपकी अपनी कारकर्दगी कितनी है। ठीक है, तो शुरू करें। इज दैट क्लियर? जी। जरा अपनी बजर बजाइएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन ने बजर अपनी चेक करवाई है। ग्रीन कलर की लाइट है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों की, बजाइएगा। फिर ईमान एकेडमी बजर चेक करवाइए। पिंक कलर की आपकी लाइट है जनाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड, आमना सामना। पहला सवाल बताना यह है कि कितने साल मदनी चैनल को शुरू हुए कंप्लीट होने वाले हैं। बजर बजाई है ईमान एकेडमी के स्टूडेंट ने। नंबरों की जरूरत है ईमान एकेडमी वालों को। 14। आपने कहा 14 साल। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे मदनी चैनल को ता कयामत शादो आबाद रखे। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 15 पॉइंट्स का फर्क आ चुका है। 15 पॉइंट से ईमान एकेडमी वाले आगे बढ़ चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक खास पत्थर पर अपनी जन्नती लाठी मारते तो उससे कितने चश्मे जारी होते थे? बजर बजाई है एक मर्तबा फिर ईमान एकेडमी वालों ने। 13। आपने कहा 13, सही जवाब था 12। गलती हुई है जनाब। नंबर किसी का इजाफा नहीं होगा, लेकिन ईमान एकेडमी वाले 15 नंबरों से आगे है जनाब। दोनों बच्चे शफल होंगे। पारी है अगला सवाल करने की। इस्लाम में कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून काटने का हुक्म है? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। 40। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मुकाबला कराची मेट्रोपॉलिटन की कोर्ट में आ चुका है। दोनों बच्चे शफल होंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम 5 नंबरों से आगे हो गई है जनाब। अब होगा अगला सवाल। नमाज की कुंजी क्या है? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन के स्टूडेंट ने। नमाज की कुंजी क्या है? वजू। नमाज की कुंजी वजू। आपने फिर कहा वजू। वजू नहीं होता भाई, वुजू होता है। क्या होता है? वजू। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 25 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं कराची मेट्रोपॉलिटन वाले। जी, दोनों बच्चे शफल होंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ किस वक्त पढ़ी जाती है? बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने। सोने से पहले। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। 5 नंबरों का फर्क पड़ गया। फिर से कराची मेट्रोपॉलिटन वाले 5 नंबरों से आगे हैं। दोनों बच्चे शफल होंगे। वो कलमात जो सिर्फ फजर की अजान में कहे जाते हैं वो क्या हैं? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। अस्सलातु मिनन्नार। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं भाई, ये क्या कह दिया? हो सकता है शायद आपको समझने में गलती हुई है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये इसका दुरुस्त जवाब है। चलें जनाब, दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे। जो इमाम से पहले सर उठाता और झुकाता है, हदीस पाक के मुताबिक उसकी पेशानी के बाल किसके हाथ में हैं? जी, बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम। शैतान। जी नाजरीन, जरा गौर करें, नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन इसके बावजूद वो जल्दबाजी करता है, सर झुकाता और उठाता है। हदीस पाक के मुताबिक उसकी पेशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। कराची मेट्रोपॉलिटन 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। 25 पॉइंट्स का फर्क पड़ गया है। कराची मेट्रोपॉलिटन वाले आगे बढ़ चुके हैं। बारी है अगला सवाल सुनने की। देखना यह है इस बार कौन बजर बजाता है। अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया,
वाला तजस्ससू, इसका मतलब बताइए। बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। और गीबत करने से बचो, और गीबत करने से बचो। और ऐब ना ढूंढो, गीबत नहीं है बेटा, और ऐब ना ढूंढो। गलती की है जनाब, लेकिन बरतरी कराची मेट्रोपॉलिटन के हिस्से में ही रहेगी। दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे। बारी है अगला सवाल सुनने की। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये किस सूरत के आखिरी अल्फाज हैं? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। सूरह बकरा। बकरा नहीं होता, बकरा। क्या होता है? बकरा। सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। कराची मेट्रोपॉलिटन ने मजीद इजाफा किया है अपने स्कोर में। अल्लाह पाक ने अपने पसंदीदा बंदों की एक सिफत बयान फरमाई, वल काज़िमीन अल गैज़ा। इसका तर्जमा बताएं। बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने। गुस्सा पीने वाला। जी, गुस्सा पीने वाला। अगर आप लोगों के पास ये सवाल होता तो क्या जवाब देते? माफ करने वाला। जवाब मेट्रोपॉलिटन वालों ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे। बड़ा फर्क डाल दिया है। कराची मेट्रोपॉलिटन ने पीछे से बहुत स्पीड से आगे आए हैं। याद रहे नाजरीन, हमारे पहले राउंड में ईमान एकेडमी वालों ने सबको क्लीन स्वीप किया था, एक बेहतरीन स्कोर बनाया था, और कराची मेट्रोपॉलिटन वो टीम थी जिसका स्कोर सबसे कम था। तीनों टीमों में से जिसका स्कोर कम था वो थी कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम, और इस वक्त लीडिंग पोजीशन पर है। हदीस पाक में सबसे अफजल जिक्र किसे कहा गया? जी, बजर बजाई है एक मर्तबा फिर कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। आप लोगों की बजर काम नहीं कर रही है? बजाइएगा जनाब। कर रही है, बजा नहीं रहे, ऐसा है। चलें जी, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे। 85 इमाम आजम अबू हनीफा इल्म हासिल करने के लिए कितने साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत में रहे? जी, बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने, हिम्मत की है जनाब। 5 साल। 5 साल नहीं बेटा, 2 साल आपने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत इख्तियार फरमाई। गलती हुई है जनाब, ईमान एकेडमी वालों से नंबर माइनस नहीं होंगे। इसी के साथ नाजरीन हमारा आज का ये मुकाबला खत्म हुआ। कराची मेट्रोपॉलिटन वाले आज का मुकाबला जीत चुके हैं। तारीफ देंगे हम अपने ईमान एकेडमी के स्टूडेंट्स को। जी, चलें जी, माशाल्लाह, ये तारीफ आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 नई टीमें होंगी, नए सवालात होंगे, और आप और हम होंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। Zero 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 category wrong. Zero बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया